जय श्री सीताराम। माह जून की 30 तारीख 30 जून जो है वो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले बताऊं कि क्यों महत्वपूर्ण दिन है और फिर बताता हूं कि इसका क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए आपको। तो 30 जून जो है वो गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिन है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन आता है तो इसे कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। तो गुरु पुष्य का नक्षत्र हो गया पहली बात। दूसरी बात ये कि इस दिन शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है। शुक्ल पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है, कहने का मतलब पड़वा है या प्रथम दिन है शुक्ल पक्ष का। लेकिन इतना ही नहीं, शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन तो है, लेकिन इस दिन शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्र। तो गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इस दिन है सर्वार्थ सिद्धि योग, और इतना ही नहीं, इस दिन है अमृत सिद्धि योग। मतलब आप सोचिए मैं क्या 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 कह रहा हूं। इतनी सारी चीजें, इतने सारे शुभ योग एक दिन में आ जाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो 30 जून का दिन बहुत ज्यादा खास है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, और इस दिन का फायदा हम सभी को उठाना ही है। चाहिए नहीं, उठाना ही है। कैसे उठाना है? तो यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, आप कोई नई योजना बनाना चाह रहे होंगे, नया कार्य शुरू करना चाह रहे होंगे, आप हो सकता है कहीं बाहर जाना चाह रहे हो कोई विशेष कार्य से, आप हो सकता है कोई खरीदारी के बारे में सोच रहे हो, है ना, अपने बिजनेस में कोई नया डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए या किसी और चीज के लिए कोई कॉल लेटर किसी को लिखना चाह रहे हो, अप्रोच आप चाहते हैं कहीं और से, कुछ भी आप नया कार्य चाहते हैं तो इस दिन आप कर सकते हैं। मैं कर्म की बात कर रहा हूं, नया कोई भी कर्म आप यदि करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ज्यादा खास है। ये शुभ मुहूर्त जो है ये बहुत ज्यादा खास शुभ मुहूर्त तो अपने आप में ही खास होता है, लेकिन शुभ मुहूर्तों का भी शुभ मुहूर्त है। तो इस दिन का भरपूर आप सभी लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। और ये तो खैर कर्म की बात हो गई, लेकिन इस दिन चूंकि गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन है और इतने सारे योग हैं, तो मां शक्ति की, शक्ति रूपा जो भी हो सकता है, आपकी कुल देवी हो, आपकी कुल देवी का जो भी नाम है, आप रिस्पेक्टिवली उनकी आराधना इस दिन करना ही करना है। उनकी मूल पूजा, मूल आरती, मूल पूजा जो है वो उनकी करना ही करना है। उनके नाम पर सुबह दीपक जो है वो लगाना ही लगाना है। हो सकता है किसी कुल देवी माँ को घी का दीपक लगता हो, किसी को तेल का दीपक लगता हो, सब जगह अलग अलग विधान हो सकता है, लेकिन जो भी जिस विधि से पूजा पाठ अर्चना होती है वो करना ही करना है। और यदि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कुल देवी के दर्शन इस दिन कर लें, वाह जी वाह, बहुत शानदार, बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा। और नहीं दर्शन कर सकते तो कम से कम अपने घर पर जो है उनकी पूजा सपरिवार, कम वैसे तो 2 समय करना चाहिए, एक सुबह एक शाम में, लेकिन कम से कम एक समय जो भी आप लोग बैठा लें और उस समय अपनी कुल देवी की पूजा जरूर करें। नहीं कुल देवी तो कम से कम जो आपको लगता है कि कोई कुल देव है, हमारे कुल देवी नहीं है, तो आप जो है माँ शक्ति, शक्ति मतलब दुर्गा माँ हो सकती है, काली माँ हो सकती है, पार्वती माई हो सकती है, भवानी माई हो सकती है, जो शक्ति जिन्हें हम कहते हैं शिव शक्ति, है ना। एक तो लक्ष्मी रूपा होती है माँ सीता, माँ रुक्मणी, माँ राधा, है ना, और एक शक्ति रूपा होती है। ठीक है, तो मैं शक्ति रूपा की बात कर रहा हूं कि उनकी आराधना इस दिन करना। माँ सीता, माँ राधा, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, लेकिन ये विशेष दिन है माँ शक्ति का, शिव शक्ति का, माँ शिव शक्ति का विशेष दिन है। तो आप जो है इनकी आराधना इस दिन करें ही करें, इनकी पूजा पाठ इस दिन करें ही करें, इनके नाम पर दीपक इस दिन लगाएं ही लगाएं। और फिर जो विश आपको मांगना है वो मांगे। इस दिन यदि आप उपवास कर सकते हैं, यदि फास्ट रख सकते हैं तो रखना ही चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा।
इस दिन का भरपूर फायदा उठाइए। आप जो है कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो मंत्र जो है इस दिन आपको कम से कम 2 घंटा शाम के वक्त, मतलब सूर्यास्त प्रदोष काल का जो समय होता है, करीब करीब 6 बजे 7 बजे का समथिंग समय, इस समय जो है 2 घंटा वो उस मंत्र का जाप बिल्कुल एकांत में जाकर के आप करें। मंत्र सिद्धि के भी इस समय योग बनेंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है, पुष्य नक्षत्र है, गुप्त नवरात्र की शुरुआत है, प्रथम दिन है, गुरुवार का दिन है, और क्या चाहिए, इससे अच्छा शुभ योग क्या होगा मंत्र सिद्धि का, है ना। तो आपको इस दिन का भरपूर लाभ उठाना है, भरपूर फायदा उठाना है, और बिल्कुल ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं ये करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन का फायदा उठाएंगे, मुझे आशा है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।